जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है। देखो, राज्य के निर्देशक तत्व से संबंधित है। बच्चों, ये राज्य के निर्देशक तत्व ये भारत में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चों? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी भारत और आयरलैंड को छोड़कर अन्य किसी भी देशों में निर्देशक तत्वों की व्यवस्था नहीं है। बच्चों, ये वाद योग्य नहीं है, यानी इसका हनन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है भैया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सही जवाब एक हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को जो है प्रतिबिंबित करता है? संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकता। तो बच्चों सही जवाब जो है सी हो जाएगा, राज्य के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो बच्चों जो है 88 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या है? एक अंग है। अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों का जो है क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो 89 के बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? 89 सही जवाब जो है डी हो जाएगा, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो 90 का बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना। सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य बच्चों ये रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के का में इसका जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 का में इसका वर्णन किया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 1976 ईस्वी में। कब होगा? 1976 ईस्वी में। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या किया? दंड देने की व्यवस्था है? दंड देने की व्यवस्था नहीं है। कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो जो है 92 का सही जवाब बी हो जाएगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है भैया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। तो 93 में सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है बच्चों? तो करों की अदायगी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन सब है, करों का अदायगी एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है आपको बताना है। तो 95 सही जवाब बच्चों बी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय संसद से क्वेश्चन है। देखो, संसद क्या है बच्चों? ये हमारे देश की नियम कानून बनाने वाली संस्था है। संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। देखो बच्चों, यहाँ कानून बनता है, पूरे देश में लागू होता है। संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। संसद में बच्चों कौन रहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों मिलाकर जो है संसद का निर्माण होता है। ठीक है भैया।
ये बच्चों कहाँ है, नई दिल्ली में है। यहाँ का जो कानून बनता है पूरे देश के लिए लागू होता है। ठीक है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 1। तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी हमने बताया लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। संसद का स्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 57 सही जवाब क्या है? बी हो जाएगा, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, ये एक अस्थायी सदन है। भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्था को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो 99 सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है? राज्यसभा एवं लोकसभा को कह रहा है संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 100 का बी हो जाएगा। चलो अब जो है राष्ट्रपति संबंधी में क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो एक का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, जो है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, आपको बताना है। 102 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वह संसद किसी सदन का सदस्य हो। ये गलत है। और भारत नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। ठीक है, ये योग्यता नहीं है। ये सब तीनों योग्यताएं हैं, लेकिन ये योग्यता नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है बच्चों? आपको बताना है। तो संसद द्वारा महाभियोग हटाने की प्रक्रिया यही है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत जो है महाभियोग द्वारा जो है हटाया जा सकता है। महाभियोग जैसे अन्य आदमी के ऊपर बच्चों मुकदमा चलता है, वैसे राष्ट्रपति के ऊपर जो है महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग महान शक्ति, ये संसद में जो है महाभियोग चलता है। ठीक है, संसद द्वारा पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद द्वारा जो है महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? सबसे लंबे समय तक जो है भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और हमारे देश के जो है पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और सबसे पहले राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति का पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो बच्चों जो है राष्ट्रपति दिलाता है। सही 107 का सही जवाब ए हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो है दिलाता है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? आपको बताना है। तो 108 का सही बच्चों डी हो जाएगा 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है बच्चों। ठीक है, उपराष्ट्रपति निर्वाचन जो है कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। 110 का डी हो जाएगा, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी पद से हटा देना करने का संकल्प निम्न से कहाँ से प्रस्तावित किया जाता है? केवल राज्यसभा में। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे विपक्ष के नेता से संबंधित। 111 का क्या होगा? लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो कौन थे बच्चों? राम सुभग सिंह। यहाँ सही जवाब जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर जो है कभी नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के
के पद पर जो है कभी नहीं रहे। तो सही जवाब जो डी हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो एक अर्थशास्त्री थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं बच्चों। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, उपयुक्त में से किसी के बराबर नहीं। तो 113 का सही जवाब जो है ये हो जाएगा कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। चलो अब लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा जो है की जाती है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा बच्चों जो है की जाती है? तो 114 का सही जवाब जो है ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना पद जो है कब खाली करता है? तो अगली लोकसभा के गठन के बाद। सही जवाब बच्चों जो सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो अगली लोकसभा गठन के बाद जो है खाली कर देता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का जो है निर्वाचन होता है। तो 16 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्णायक मत देने का अधिकार है। 117 का सही जवाब क्या हो जाएगा जो है डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष को। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे बच्चों? गणेश वासुदेव मावलंकर। सही जवाब जो है यहाँ बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे।